So good afternoon everyone. बच्चे, in today's lecture I will be covering the topic of accounting standards, and before starting this full on concept, let me tell you one thing. बच्चे, पास्ट के एग्जाम्स में अगर ऑन एन एवरेज बताऊं मैं तो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टॉपिक में से आते रहे हैं, और इस बार के अटेम्प्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंस से भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से और कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिलते हैं। हम बहुत से प्रैक्टिस ऐसी फॉलो करते हैं जिनका बेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलिए पहले थोड़ा सा बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। मुझे सुनिएगा ध्यान से। हर बंदा जो आज के टाइम पे किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, हर वो बंदा जो किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, किसी का करियाने का बिजनेस है, किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, किसी का बुक स्टोर है, किसी का कोचिंग बिजनेस है, हर बंदा कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उस कमर्शियल एक्टिविटी से जो भी वो अर्न कर रहा है उसको वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। लेकिन 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 आपको नहीं लगता कि अगर हर एक पर्सन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाना शुरू कर दे कि मुझे तो जी ऐसा कंफर्टेबल है, मैंने तो इस चीज को खर्चा मानना है, इस चीज को खर्चा नहीं मानना, मेरे लिए तो ये इनकम है और ये चीज इनकम नहीं है, मतलब खर्चे और इनकम्स का क्लासिफिकेशन वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करने लग जाए, तो हर बिजनेस का जो प्रॉफिट है, हर बिजनेस का जो प्रॉफिट है, क्या वो रिलायबल माना जा सकता है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज? अब आईटी डिपार्टमेंट के पास अकाउंट्स आ गए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, आपके प्रॉफिट आ गए, जब उनको पता ही नहीं कि आपने कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज को फॉलो किया या नहीं किया, हाउ कैन दे टेल कि ये जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? सो यहां पे हमारे अकाउंट्स जो हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं। इसके कारण जरूरी है कि हम सब लोग, जितने भी बिजनेसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, वो एक यूनिफॉर्म वे में बनाए जाए, ताकि ना केवल वो आपस में कंपेरेबल हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इंट्रा बिजनेस भी बहुत सी नॉलेज मिले रिगार्डिंग द बिजनेस भी। ये बिजनेस पिछले 5-7 साल में क्या परफॉर्म कर रहा है, बेटर कर रहा है, क्या कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस खराब कर रहा है। मतलब अगर मैं हर साल पॉलिसीज ही बदलता रहूंगा, मेरा बिजनेस खुद का प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेरेबल नहीं रह पाएगा। तो चाहे मैंने कंपैरिजन करना है दूसरे बिजनेस से, चाहे इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन करने हैं, चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस पे करने हैं, सबके लिए जरूरी है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करूं। और हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करने वाला है, कैसे हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए? दैट इज नन अदर देन द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में जो भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई होते हैं, इट इज बीइंग नोटिफाइड बाय दिस अथॉरिटी। होते क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दे आर जस्ट, अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, आइए जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। हाँ जी, कहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बी डिफाइंड एज अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। यहां पे मैंने बताया कि ये ICAI इशू करती है, रिटन में है, और द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी। यहां पे ध्यान रखेंगे जी, बड़ा अच्छा एक MCQ बन सकता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI ही इशू कर सकती है? तो यहां पे याद रखना, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी बॉडी भी इशू कर सकती है। आपको मैं आज बताऊंगा भी प्रोसेस कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, और ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने से पहले ना वेरियस रेगुलेटर से क्या मांगी जाती है, अप्रूवल मांगी जाती है, तो उनका से भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रहेगा। ऐसा किया क्यों जाता है? इन द एस्पेक्ट ऑफ रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बच्चे 4 वर्ड्स याद रखते हैं आपने, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आने का बेसिकली पर्पस था। पहला, रिकग्निशन। क्या होता है रिकग्निशन? मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी खर्चा इनकर हुआ, कोई भी इनकम अराइज हुई, बच्चे वो खर्चा या फिर इनकम
वो खर्चा या फिर इनकम, दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, वन इज द कैपिटल, अनदर वन इज द रेवेन्यू। बच्चे आई थिंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से, दे मस्ट बी नोइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड सो एज विद द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम। बच्चे जो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस आप इनकर करते हैं, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट। मैंने कोई नया मशीन खरीद लिया, मैंने कोई नया बिल्डिंग खरीद लिया, ये कैपिटल नेचर है। तो बेसिकली कैपिटल नेचर आर दोस्त जिसका बेनिफिट मैंने काफी सालों तक उठाना, एंड रेवेन्यू जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक रहेगा। जिसका सिर्फ 1 साल तक बेनिफिट रहेगा तो उससे मैं अपना पूरा का पूरा बैलेंस शीट थोड़ा ना अफेक्ट करने वाला हूं। तो पहले रिकॉग्नाइज करो ये खर्चा है तो कौन सा खर्चा है, इनकम है तो कौन सी इनकम है। देन मेजरमेंट, बच्चे आई थिंक सबको पता है अकाउंट्स में सिर्फ उन चीजों को कंसिडर किया जाता है विच आर मेजरेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी। एनीथिंग दैट इज नॉट मेजरेबल उसको आप कैसे कंसिडर करोगे। फॉर एग्जांपल योर एम्प्लॉइज आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनकी ऑनेस्टी को, उनकी लॉयल्टी को आप मेजर कर सकते हो? आंसर इज नो। देन वेयर एंड हाउ टू प्रेजेंट इट, इसके लिए आपको कहते हैं बहुत से परफॉर्मेंस को फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली। हमने इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन में जिस टाइम चैप्टर किया था तो आपको एक ऑर्डर बताया गया था, तो वो भी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। एंड देन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर्स क्या रहते हैं जी? आपने काफी बार देखा है आपकी बैलेंस शीट के एंड में क्या दिया जाता है, फुट नोट दिए जाते हैं, या फुट नोट्स या बैलेंस शीट के एंड में दिया होता है नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्या होता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आप बताना चाहते हैं। सो कहने का मतलब है दो बातों में समराइज कर रहा हूं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कौन इशू करता है? 3 बंदे। कौन से 3 बंदे? ICAI जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है वो इशू करती है, दूसरा गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट इशू कर सकता है, और थर्ड रेगुलेटर्स, चाहे मैं सेबी की बात करूं चाहे मैं RBI की बात करूं। और ये किस चीज के लिए आता है, कौन से एस्पेक्ट को कवर करता है? 4 एस्पेक्ट को कवर करता है। रिकग्निशन, कोई एक्सपेंस है या नहीं, देन उसकी मनी फॉर्म में मेजरमेंट, देन वेयर टू प्रेजेंट इट एंड हाउ टू प्रेजेंट इट, एंड आफ्टर दैट डिस्क्लोजर। कोई डिस्क्लोजर तो नहीं हमने देना, उसके लिए एडिशनल, चाहे वो फुटनोट की बात करूं। आपको याद है आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज का। कंटिंजेंट लायबिलिटीज दे डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, वो एंड में आती है बिकॉज अभी तक वो क्या नहीं हुई होती, राइज नहीं हुई होती। सो ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, जो आपको मैंने अभी बातें बताई।